आजमगढ़ महोत्सव का कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ। पहले दिन स्थानीय कलाकारों के साथ ही अयोध्या, प्रयागराज, राजस्थान के कलाकारों के साथ ही साधो बैंड की जोरदार प्रस्तुति। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा 18 से 22 सितंबर 2024 तक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज आजमगढ़ में आयोजित होने वाले आजमगढ़ महोत्सव 2024 का बुधवार को भव्य शुभारंभ किया गया। मंत्री ने कहा कि इस महोत्सव का समस्त जनपदवासी भरपूर आनंद लें और महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की कला, संस्कृति एवं इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए आजमगढ़ महोत्सव एक बहुत बड़ा मंच है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के पौराणिक धरोहरों को संजोने के लिए आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा मंच है जहां स्थानीय कलाकारों को भी मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। मंत्री ने महोत्सव में कलाकारों को हार्दिक बधाई दी। इसी के साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को भी महोत्सव के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि आजमगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर आजमगढ़ महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया जा रहा है। यह महोत्सव 18 से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। साथ ही इस महोत्सव में देश, प्रदेश तथा जनपद के इतिहास, संस्कृति, धरोहरों एवं कला को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ ही प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में आजमगढ़ महोत्सव में आकर महोत्सव को सफल बनाएं। आजमगढ़ महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दिन विजय प्यारे, विजय लक्ष्मी गुप्ता, अरुण सिंह अनाड़ी, नंदनी गौड़ द्वारा लोक गायन, मुकेश कुमार एवं दल अयोध्या उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा फरवही कहरवा लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति, कुमकुम आदर्श की अद्भुत सराहनीय कथक समूह नृत्य प्रस्तुति, हुनर संस्थान आजमगढ़ के कलाकारों द्वारा गणेश वंदना एवं आजमगढ़ महोत्सव थीम सॉन्ग पर सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति, आराधना सिंह द्वारा लोक गायन की प्रस्तुति, राजस्थानी डांस ग्रुप की प्रस्तुति एवं साधो बैंड के कलाकारों द्वारा जोरदार प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी विजय कुमार गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, आजमगढ़ में पौराणिक काल से इसकी एक सांस्कृतिक महत्व रहा है और यहाँ अनसुईया माँ के 3 पुत्र दुर्वासा ऋषि जी, चंद्रमा ऋषि जी और दात्रेय महाराज का तीनों के आश्रम रहे हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाए जाने में और साधना की दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया है। तमसा तट पर उन्होंने तपस्या किया और तपस्वी के रूप में इस देश का मार्गदर्शन किया है। इसके साथ साथ यहाँ की हमारे बहुत बड़े कवि हरिऔध साहब रहे, जिनके नाम पर योगी जी की सरकार ने यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया, हरिऔध कला केंद्र। इसके साथ साथ हरिपुर के भीतर संगीत और कला की एक पूरी उनका एक विरासत ही रही है, उसका और वो घराना रहा है। उस घराना के उस कला को और आगे बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका एक महाविद्यालय का शुभारंभ कराई और यहाँ पर कैफी आजमी साहब, तबाना आजमी और ऐसे तमाम ऐसे राहुल संस्कृतायन साहब ऐसे महत्वपूर्ण साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले रहे हैं। हमारे दिलेश लाल निरहुआ ने भी आजमगढ़ की पहचान फिल्मों की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ाई है, तो उसे और विस्तार दिए जाने का ज़रूरत है और उसमें यह आजमगढ़ महोत्सव अपना बहुत बड़ा योगदान करता है। स्थानीय कलाकारों को उभारने का, कलाकारों को उभारने का और ग्रामीण शिल्पकारों को भी उनके शिल्प का प्रदर्शन करने का, और जो यहाँ की साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ियों का एक तरीके से महत्वपूर्ण केंद्र है मुबारकपुर, तो इन सब चीज़ों को उभारने का यह एक अवसर मिलता है और पूरी आजमगढ़ की जनता के माध्यम से ये अन्य अपने पूरे प्रदेश के भीतर और देश के कोने कोने में जा पाता है। ऐसे अवसर पर मैं बहुत आजमगढ़ वासियों को आजमगढ़ महोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।